गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। देखिए बच्चों, इसमें हम जे तक की एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके थे, वर्ड प्रॉब्लम की एक्टिविटी थी। नेक्स्ट आती है हमारी मेंटल मैथ की। इसमें देखिए अलग अलग तरह की सब्ट्रैक्शंस हम सीखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार सब्ट्रैक्शन ऐसे आ जाते हैं जो होते तो 2 या 3 डिजिट्स के हैं, लेकिन हमें उनमें सिर्फ एक ही डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखिए कैसे, जैसे 10 - 3, ये 2 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है, हमें 1 की डिजिट इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 7। और अगर यही इस तरीके से हो, -30, तो देखिए ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, लेकिन वंस में जो डिजिट है वो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 में 0 को अगर सेपरेट करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। इसके बाद देखिए, ये हमारा क्वेश्चन ऐसा ही बन गया जैसे ये वाला क्वेश्चन था। तो अब कितना आएगा इसमें 7। और यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से हो, 1000 - 300, तो देखिए ऊपर इसी क्वेश्चन में 4 डिजिट है और नीचे इस क्वेश्चन में 3 डिजिट है। देखिए 1000 में से 300 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको ऐसे हाइड कर दूं तो ये क्वेश्चन इसके जैसा ही बन जाएगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और बाद में 2 zeros है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 0 लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो 0 वाला था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे 157 - 10। तो यहां पर देखिए जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें वंस में 0 है, और 0 के अलावा अगर कोई भी डिजिट है तो वो है 1, और वो कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 4। बाकी 5 के राइट साइड में 7 है, 7 एज इट इज आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 भी एज इट इज आ जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। या इस तरीके से वो देखिए 3485 - 200। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप देखेंगे जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें सिर्फ क्या है, 2 एक डिजिट ऐसी है जो 0 से बड़ी है, बाकी क्या है इसमें 0 है। इसके आगे बैकेंड पोजीशन है तो आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं। अब देखिए सिर्फ इसमें 2 ही है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी 0 को सब्ट्रैक्ट करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 2। बाकी 4 के लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐसे कैसा उतार देंगे, और राइट साइड में भी जो डिजिट है उनको भी ऐसे कैसे उतार
लेफ्ट साइड का हमने ऐसे कैसे उतार दिया और ये 85 राइट साइड का हमने एज इट इज उतार दिया। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से हो 3485 माइनस 1000, तो यहां पर देखिए इस 1 के अलावा बाकी सारे डिजिट क्या है 0 में, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस 3 में से ही 1 को सेपरेट करना पड़ेगा। 3 में से 1 को सेपरेट करोगे तो 2 आएगा। 3 के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, राइट साइड में 485 है, ये 485 ऐसे ही। तो आप इसको क्विक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखिए आई एक्टिविटी में देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस से मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बाकी आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ए लिया है, क्वेश्चन ए में देखिए 50 माइनस 30। अगर हम इस क्वेश्चन को एक्चुअल में देखें, अगर मैं 0 को हाइड करूं तो एक्चुअल में क्या हुआ है 5 माइनस 3, और 5 में से 3 को सेपरेट करना इजी है। अगर आप 50 में से 30 को सेपरेट करेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन 5 में से 3 को सेपरेट करना कैसा है इजी है। तो 5 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 2 और ये 0 एज इट इज। इसी तरीके से देखिए यहां पर मैंने इसको हाइड कर लिया, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया 14 माइनस 9। 1400 में से 900 को सेपरेट करना हार्ड पड़ेगा, लेकिन हम 14 माइनस 9 इजीली सेपरेट कर सकते हैं। देखिए 14 में से जब आप 9 को सेपरेट करोगे तो कितना आता है 5। कितना आता है 5, और बाकी के ये 2 zeros हैं, ये एज इट इज। तो ये 500 क्या आ जाएगा आंसर। सेम इसी में भी हम यही देखेंगे। देखिए हम 5 में से 0 को सेपरेट करते तो 5 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमें सेपरेट वास्तव में किसको करना पड़ रहा है 3 को। 34 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 31, और 31 के बाद देखिए 34 के बाद क्या है 5 है राइट साइड में, तो हम इस 5 को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें हम तो देखिए 7 के बाद सारे 0 हैं, तो हमें एक्चुअल में सेपरेट क्या करना है, ये 7 सेपरेट करना है। 8 में से 7 को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 1। बाकी में हम 1 के बाद क्या लिखेंगे 8 के राइट साइड में जितनी भी डिजिट हैं वो एज इट इज हम लिख देंगे। यहां पर हम देखते हैं 1 0 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं वैकेंट पोजीशन में 0 रख देते हैं। अब देखिए इन 3 0 के अलावा एक ही ऐसा है जिसको हम सेपरेट करेंगे। हम 5 में से 1 को सेपरेट करते हैं तो कितना आता है 4। 5 के राइट साइड में जो भी है उसको एज इट इज लिख दो, 5 के लेफ्ट साइड में जो भी है उसको एज इट इज। ये आंसर है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे रिवीजन वर्कशीट। देखिए रिवीजन वर्कशीट पे आते हैं। मैं आपको बता दूं रिवीजन वर्कशीट में सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आप एक बार कर चुके हैं, आपको रिवाइज कर सकें, दोबारा से उनको कर सकें, इसलिए इस रिवीजन वर्कशीट में उन्हीं क्वेश्चंस को दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। इसका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 7975 सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से 3387। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम 43 नंबर पेज पर अगर हम देखें तो सी एक्टिविटी का ये बी क्वेश्चन है।
ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। देखिए, $7,975, 3,387। तो ये क्वेश्चन है, ये आप कर चुके हैं। ये आपको दोबारा करना है, दोबारा से इसको रिवाइज करना है, इसलिए इसको रिवीजन वर्कशीट में लिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 'B' है, देखिए पेज नंबर 44 पर एक्टिविटी B में से F क्वेश्चन, ये जो B क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी D में से F क्वेश्चन है पेज नंबर 44 पर। ये देखिए, ये 7,342, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3,830। यही क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर भी, ये देखिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूं जब आप इनको देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 45 पर देखिए आप, जब आप अपनी बुक के पेज खोलोगे पेज नंबर 45, उसकी ई एक्टिविटी का सी क्वेश्चन है ये, उसकी ई एक्टिविटी का सी क्वेश्चन है ये पेज नंबर 45 में। देखिए, ये पेज नंबर 45 की ई एक्टिविटी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, और उसका सी क्वेश्चन 4,817 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 2,899। तो यही क्वेश्चन है देखिए जो आपको यहां पर दिया हुआ है। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 47 से एफ एक्टिविटी का ई क्वेश्चन है। पेज नंबर 47 से एफ एक्टिविटी का ई क्वेश्चन देखिए। अब इस पेज नंबर 47 से एफ एक्टिविटी के ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, ये ई क्वेश्चन है, ये एच है और ये बी क्वेश्चन है। देखिए, बी क्वेश्चन लिया हुआ है 5,200 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1,385। तो ये क्वेश्चन लिया हुआ है देखिए। एच क्वेश्चन लिया हुआ है देखिए 7,000 माइनस 4,559, 7,000 माइनस 4,559। तो ये क्वेश्चन भी लिया हुआ है। ऐसा ही ई क्वेश्चन लिया हुआ है देखिए 7,802 माइनस 4,954, 7,802 माइनस 4,954। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके अंदर इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, उसी में से लिए हुए हैं। वही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं, लेकिन आपको इनको रिवाइज करना है, एक बार दोबारा से रिवाइज करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए, मैरी wants to buy a television set costing 9,590. She has only 6,465 with her. How much more money does she need to buy the television set? तो ये जो क्वेश्चन है देखिए एच एक्टिविटी का बी क्वेश्चन है पेज नंबर 49 पर। देखिए, ये एच एक्टिविटी बी क्वेश्चन और पेज नंबर 49। क्वेश्चन देखिए वही है, मैरी wants to buy a television set costing 9,590. She has only rupees 6,564 with her. How much more money does she need to buy the television set? सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर है, आपको उसी तरीके से करना है जैसे पहले आपको बताया था। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर ये 9,000 बड़ा नंबर आएगा 9,590,
फिर छोटा नंबर आएगा 6465 और इसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको करेंगे। लैंग्वेज इसमें छोटी सी आपको ये लिखनी पड़ेगी, तो आपको इतना सा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ टीवी इक्वल टू ये 9590, शी हैज मनी कितना 6465, शी नीड रुपीज इक्वल टू, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो शी नीड रुपीज यानी उसके कितने रुपए चाहिए थे उसके रूप में आ जाएगा। लास्ट में हम लिख सकते हैं शी नीड, जो आपका आंसर आएगा वो लिखेंगे मोर मनी, शी नीड मोर मनी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बाकी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इसमें आई एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 51 पर। देखिए जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी वो सारे क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमने किए भी हैं, ये आई एक्टिविटी है पेज नंबर 51 पर। देखिए पेज नंबर 51 पर आई एक्टिविटी, इस आई एक्टिविटी में 4759 माइनस 0, ये फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 0 इक्वल टू 2149। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये जो दिए हुए हैं ये आपको वापस से ये देखिए इस रिवीजन वर्कशीट में दिए हुए हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। और जैसे देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने किया है एच क्वेश्चन। देखिए 345 माइनस 30 और यहाँ पर देखिए 345 माइनस 30। तो ये क्वेश्चन हमने किया है, यही क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, लेकिन ये आपको रिवाइज करने हैं ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकें, आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें, इसलिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इनको बिना उन क्वेश्चंस को देखे जो आपने पहले बुक में कर रखे हैं, बिना उन्हें देखे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझे कि ये रिवीजन वर्कशीट नई नहीं है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो नए नहीं हैं, ये वही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं। आपको ये नहीं लगे कि ये नए क्वेश्चन कहाँ से आ गए, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। लेकिन रिवीजन का मतलब यही होता है कि आप जो कर चुके हैं उसे दोबारा करें और बिना उसको देखे करें, उन क्वेश्चंस को दोबारा करें, लेकिन उस सॉल्यूशन को देखें नहीं, उसकी हेल्प नहीं लें, बिना उसकी हेल्प लिए आप उसको करें। इसका मतलब ये आप रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिवीजन कीजिए इसका। नेक्स्ट आती है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड पीएसए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।